साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। उससे साथियों हम उपन्यास विधा को पढ़ रहे हैं और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास शुरू किए हैं। इससे पहले हम पद साहित्य हिंदी पद साहित्य को हम पूरा कर चुके हैं, जो सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से है। तो गद्य साहित्य में हम उपन्यास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसका हिंदी गद्य साहित्य का नाटक पढ़ लिए हैं और उसका विकास पढ़ लिया है। तो उपन्यास का ये कहें तो तृतीय उत्थान चल रहा है, उसका दूसरा भाग है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिंदु है हमारा आज का कि अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नांकित हैं। चलिए देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के कुछ उपन्यास हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957 का है। प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है। अज्ञातवास 1962 का है। एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। राग दरबारी 1968। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। सीमाएं टूटती हैं 1973। अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान 1976। संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है। अब देखिए पहला पड़ाव 1976 का है। भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण। और विश्रामपुर का संत 1998। राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद कर लीजिए। बलवंत ठाकुर एवं महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास, इनकी कृतियाँ देखिएगा। उपन्यासकार हैं आंचलिक बलवंत ठाकुर। पहला इनका उपन्यास है मुक्तावली 1959 का है। मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। नेपाल की वो बेटी 1959 का है। नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में 1960 का। कुलू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। और घने और बने, ये 1961 का है। लहरों की छाती पर 1962 का है। अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण है। अब शैलेश मटियानी एवं आंचलिक उपन्यास, एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं शैलेश मटियानी। तो शैलेश मटियानी के बारे में और बिंदु है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है, जो निम्नवत है, देखिएगा। बोरावली से बोरीबंदर तक 1959। बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है। कबूतरखाना 1959 का है। बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यम वर्गीय जनों का चित्रण। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का तो 1960 का है। बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण। और हौलदार 1960 का है। अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण। तिरिया भली न काठ की 1961 का है। चिट्ठीर सेन, ये आपका 1961 का है। नारी की अभिशप्त नियत एवं मानवीय संवेदना का अंकन। चौथी मुट्ठी 1962 का है। बारूद और बचुली 1962 का है। मुख सरोवर के हंस 1962। कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बफौल पर आधारित है। एक मूठ सरसों 1962 का है। वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण है। कोई अजनबी नहीं 1966 का है। पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोव्यथा का चित्रण है। दो बूंद जल 1966 का है। देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन है। दो दुखों का एक सुख 1966। भागे हुए लोग 1966 का है। धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण। पुनर्जन्म के बाद 1970 का है। जल तरंग 1973। स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 का है।
व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण। उगते सूरज के किरण 1976, छोटे छोटे पक्षी 1977, एक प्रेम कथा, रामकली 1978 और सर्पगंधा 1979, पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण। आकाश कितना अनंत है 1979 का है। पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा, उत्तरकांड 1980 का है। डेरे वाले 1980 का है। सवित्री 1980 और गोपली गफूरन 1981। नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन है। 52 नदियों का संगम 1981 का है। वैश्या जीवन में उनके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण। और अर्धकुंभ की यात्रा 1983 का है। मुठभेड़ आपका 1983 का है। सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता एवं अमानवीयता का अंकन है। नागवल्लरी 1985। माया सरोवर 1987, स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण। चंद औरतों का शहर 1992। तो ये हमने आपके किसके, ये सभी शैलेश मटियानी के उपन्यास थे हमने जो पढ़े। चलिए अब साथियों हम राजेंद्र अवस्थी, एक त्रसित आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनको देखते हैं। सूरज किरण की छांव इनका उपन्यास है 1959 का पहला। बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन है। जंगल के फूल 1960 का इनका। मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन। उतरते ज्वार की सीपियां 1968 का है। बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन। जाने कितनी आंखें 1969। बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाड़ी की कहता बहता हुआ पानी 1971। एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी। और बीमार शहर 1973। विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन। अकेली आवाज़ 1976। मछली बाजार 1977। एक रजनीगंधा चोरी 1985। अब हम बात करेंगे रामदरस मिश्र, एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं। पानी के प्राचीर 1961 का है। गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। जल टूटता हुआ 1969। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ। बीच का समय 1970 का है। अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण। सूखता हुआ तालाब 1972 का है। नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण। अपने लोग 1976 का है। गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण है। रात का सफ़र 1976 का है। नायिका रिता की ट्रेन यात्रा का चित्रण। आकाश की छत 1979 का है। बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन। बिना दरवाजे का मकान 1984 का है। नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन। दूसरा घर 1986। प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण। थकी हुई सुबह 1993 का है। एक ग्रामीण नारी की कहानी। 20 बरस 1996 का है। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास। अब हिमांशु श्रीवास्तव के उपन्यासों की रचना देखिए। लोहे के पंख 1957। नदी फिर बह चली 1961। रथ से गिरी बांसुरी 1967। कुहासे में जलती एक धूप बत्ती 1976। रिहर्सल 1978। अपनी अपनी कंदिल 1979। पिछली रात का अंधेरा 1980। भित्त चित्र की मयूरी 1980 और ना खुदा न सनम 1980। तो ये हिमांशु श्रीवास्तव के आपके उपन्यास हैं। अब देखिए गुलशेर खां सानी के उपन्यासों को हम पढ़ते हैं। काला जल 1965 का। बस्तर जिले के जगदलपुर के दो मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा। कस्तूरी 1964। पत्थरों में बंद आवाज़ 1964। साल बनों के दीप 1967। मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण। नदी और सीपियाँ 1970। पुरुष मानसिकता पर आधारित। एक लड़की की डायरी 1973। फूल तोड़ना मना है 1980। सांप और सीढ़ी 1983। बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन है। राही मासूम रजा के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। आधा गांव 1966। गाजीपुर जिले के
गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा। टोपी शुक्ला 1969 का है, हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण। हिम्मत जौनपुरी 1969। गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा। ओस की बूंद 1970, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण। दिल एक सादा कागज 1973 का है, पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोहभंग की कथा। सीन 75 1977, सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभावों का चित्रण। कटरा बिहारजू 1978, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी। अब देखिए हिमांशु जोशी के आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके रचनाएं देखिए। महासागर 1972 का है, अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा। अरण्य 1973 का है, पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा। छाया मत छूना मन 1974, एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा। कगार की आग 1976, अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी। तुम्हारे लिए 1978 और समय साक्षी है 1982, आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण। सुराज 1982, नायका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण। विवेकी राय का आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यास निम्नवत हैं, देखिएगा। बबलू 1967, पुरुष पुराण 1975, दुखन के द्वारा नए और पुराने संघर्ष का चित्रण। लोक ऋण 1977, ग्रामीण संस्कृति एवं आयोजित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण। श्वेत पत्र 1979 का, पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण। सोना माटी 1983 का है, गाजीपुर बलिया के वीव कराइल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण। समर शेष है 1988 का है, पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण में उनके संघर्ष की कथा। अब देखिए मंगल भवन, राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति का चित्रण। नमामि ग्रामम 1997, गांवों की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण। अमंगल हारी 2000, दिहरी के बार 2003। अब भगवान दास मोरलवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं काला पहाड़ 1999, देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता संवेदनात्मक चित्रण। बावल तेरे देश में 2004, पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा। और रेत 2008 का है। अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास और आंचलिक उपन्यासकार एवं उपन्यास देखिए। यमुना दत्त वैष्णव सैलबधु 1959, केशव प्रसाद मिश्र का है कोहबर की शर्त 1965, मनहर चौहान हिरना सांवरी 1962, योगेंद्र सिन्हा बन के मन में 1962, श्याम परमार मोर झाला 1963, मधुकर गंगाधर मोतियों वाले हाथ 1963, फिर से कहो 1964, सुबह होने तक 1969, मायानंद मिश्र माटी के लोग सोने की नैया 1967, रघुवर दयाल सिंह तिजुगा 1967 और रामदेव शुक्ल ग्राम देवता 1982, विकल्प 1986, भीतरी कुआं 1974। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नवत हैं। दादा कामरेड 1941, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण। देशद्रोही 1943, सन 1930 ईस्वी से 1942 तक की राजनीति स्थिति का अंकन। दिव्या 1945 का, ऐतिहासिक कल्पना। पार्टी कॉमरेड 1946 का है, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन। मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, ऐतिहासिक उपन्यास है। झूठा सच भाग 1 1958 का है, राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण। झूठा सच भाग 2 1960 का है, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण। 12 घंटे 1962 का है, पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण। अप्सरा का श्राप 1965, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। क्यों फंसे 1968, काम संबंधों की निर्वाह आज़ादी का चित्रण।
मेरी तेरी उसकी बात 1974 का है, स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज के राजनीतिक संघर्ष का चित्रण। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश और दूसरे भाग का नाम देश और भविष्य है। झूठा सच। अब है मनमथ नाथ गुप्त ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। बहता पानी, चक्की, आस्तीन का सांप, शहीद और सौदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात की अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े और शहादतनामा। अब बात करेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल एक प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं तो निम्नवत हैं। उपन्यास और संधि हैं और इधर आपका विषय वस्तु। चढ़ती धूप 1945 का है। सन 1932 से 37 तक की राजनीति हलचलों का चित्रण। उल्का 1947 का है। प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन। नई इमारत 1947 का है, भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित। और मरुप्रदीप 1951 का है, बाल विधवा, शांति और विमल के प्रेम का चित्रण। अब बात करेंगे वैभव प्रसाद गुप्त, प्रगतिवादी उपन्यासकार। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। शोले 1946 का है, कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण। मशाल 1948 का है, पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण। गंगा मैया 1952 का है, अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण। जंजीर और नया आदमी 1954 का है। सती मैया का चौरा 1959 का है, किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन। अब है धरती 1962, एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण। आशा 1963 का है। कालिंदी 1963 का है। रंभा 1964 का है। नौजवान 1972 का। काशी बाबू 1987 का। भाग्य देवता 1992 का। अंतिम अध्याय 1970 का। उपेंद्र दास के जीवन पर आधारित है। अब बात करेंगे अमृत राय, समाजवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास। बीज 1952, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण। नागफनी का देश 1953, प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण। हाथी के दांत 1956, समाज के दोहरे चरित्र का यथार्थ चित्रण। जंगल 1969, वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। सुख दुख 1969 का है, जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण। भटियाली 1969 का है, अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण। धुआं आपका 1977 का है, नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण। अब देखिए अमरकांत एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सूखा पत्ता 1969, कथानक, कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण। आकाश पक्षी 1967, स्वाधीन भारतीय समाज के विरोधों का अंकन। और काले उजले दिन 1969 का, विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन। ग्राम सेविका 1981 का है। बीच की दीवार 1981, एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा। सुखजीवी 1982 का है। सुन्नर पांडे की पतोहू। और इसके बाद सुखजीवी सुन्नर पांडे की पतोहू, ये 1982। इन्हीं हथियारों से 2003 का है। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 2011 में 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे हम भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यासों पर। भीष्म साहनी झरोखा उपन्यास 1967 का है। आर्य समाजी मध्यम वर्गीय परिवार का अंकन। कड़ियाँ 1970 का है। दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन। तमस 1973 का है। भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन। बसंती 1980 का है। दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन। मैयादास 1980 का है। 1840 से 1920 तक के पंजाब 1988 का ही है। राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन। और मैयादास की माणी है ना। अब है कुंतो आपका 1993 का है। नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन। नीलिमा नीलोफर 2000 का है। अब बात करेंगे मार्कंडे
मूलतः कहानीकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास देखिए, सेमल का फूल 1959, अग्निबीज 1981, गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है। जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं, यादों का पहाड़ 1966, धरती धन न अपना 1972 पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। आधा पुल 1973 युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन है। कभी ना छोड़े खेत 1976 सामवती जाटों का कहानी है। मुट्ठीभर कांकर 1976 पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। टुंडा लाट 1978 अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा है। घास गोदाम 1985 दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी। नरक कुंड में बास 1994 धरती धन न अपना उपन्यास का विस्तार। लाट की वापसी 2000 का है, टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार। जमीन तो अपनी थी 2001 दलित जीवन से संबद्ध कथा। अब देखिए, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवाद कथाकार हैं। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ, रीछ आपका 1967, रीछ को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन। पक्षधर 1971 का है, वामपंथी आक्रोश का चित्रण। और आपका जाग मछंदर 1983 का है, मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज। गोरख आया व्यवस्था का अंकन है इसमें। जाग मछंदर गोरख आया ये है। दूसरा भूतनाथ 1985, एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण। जोगी मज्जा 1989, भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित। विक्षुब्ध 1991, कठपुतली 1992। विश्वबाहु परशुराम 1997 परशुराम के जीवन चरित्र का केंद्रित है। प्रतिशोध 1998 देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि का चित्रण है। अब बात करेंगे हृदय इस प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास अग्रगण्य, गांठ 1970 एक प्रतीकात्मक उपन्यास। हत्या 1971 भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन। एक कहानी अंतहीन 1972 व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार 1976 अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग। साण 1981 शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन। पूर्वजन 1985 दंडनायक 1990 कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन। पगली घंटी 1995 जेल में परिवेश का चित्रण, जेल के परिवेश का चित्रण। और किस्सा हवेली 2004 प्रतीकात्मक उपन्यास। अब देखिए, हम बात करेंगे बदी उज़्मा प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास, एक चूहे की मौत 1971 फैंटेसी शैली में लिखा प्रतीकात्मक उपन्यास। छाकों की वापसी 1975 विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग अनुभूतिपूर्ण अंकन। अपुरुष 1976 का है, प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन। छठा तंत्र 1977 का है, आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास। सभा पर्व 1994 का है, अपूर्ण उपन्यास। बदी उज़्मा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। अब देखिए, मुद्दा राक्षस निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। अचला एक मनः स्थिति 1975, भगोड़ा 1978 और शोक संवाद 1980, मेरा नाम तेरा नाम 1980, हम सब मनसाराम 1981, शांति भंग 1982, प्रपंच तंत्र 1985, दंड विधान 1986। अब देखिएगा, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नवत हैं। कटा हुआ आसमान 1971 प्रवासी मध्यम वर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन। मुर्दाघर 1974 बम्बई महानगर की भाटियारिनों के जीवन यथार्थ का चित्रण। अकाल 1997 का आज के दुर्दशाग्रस्त गांव का चित्रण। काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियां देखिए, काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण। अपना मोर्चा 1972 छात्र आंदोलन का चित्रण। और अपना मोर्चा रिहन पर रघु। महुआ चरित 2011 का है, कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण। अब्दुल बिस्मिल्लाह के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। समर शेष है 1980, झीनी 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 चदरिया 1986,
बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित। जहरबाद 1987 विद्यांचल के एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी। दंत कथा 1980 की है। मुखड़ा क्या देखें 1996 दलित मुस्लिम परिवार की कथा कथा। अपवित्र आख्यान 2008 और रावी लिखता है, ठीक है, अपवित्र आख्यान रावी लिखता है, ये 2008 का है। अब देखिए संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। किसानगढ़ के अहेरी 1981, अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण। सकर्स आपका 1984 की सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। सावधान नीचे आग है 1986 झरिया क्षेत्र की कोयला खान की दुर्घटना पर आधारित है। धार 1990 का है, कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। पांव तले की धूप 1995 झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण है। जंगल जहां शुरू होता है 2000 पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाक समस्या का चित्रण। सूत्रधार 2003 लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित है। आकाश चंपा 2008 का है। तो साथियों ये हमने आज तृतीय उत्थान को यहाँ समाप्त किया। तो अगले वीडियो में हम चतुर्थ उत्थान को आधुनिकता बोध के उपन्यास शुरू करेंगे। तो साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।